प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 386 आरएएस अफसरों के तबादले। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी की है। जगवीर सिंह को लगाया संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर देखिए बड़ा तबादला, बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है। प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 386 आरएएस अफसरों के तबादले। वीरेंद्र कुमार वर्मा रजिस्ट्रार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर, अनिता मीना शासन उप सचिव खेल विभाग जयपुर, ब्रजमोहन बैरवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज जी, आपसे पूरी खबर पर जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि बड़ा फेरबदल यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए इंदु, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1000 और 1100 का ये जो कैडर है आरएएस अधिकारियों का, उसमें से 386 अधिकारियों की तबादला पोस्टिंग ये बताती है कि 1/4 से ज़्यादा संख्या में ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया, प्रशासनिक अफसरों को इधर उधर किया गया। दूसरी खास बात कि चूंकि सरकार को बहुत जल्दी अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उपचुनाव विधानसभा के, तो उसमें फील्ड के अफसरों की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो उससे पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद और टाइट करनी पड़ेगी और इसी कारण से भरोसेमंद अफसरों को खपाने की कोशिश की गई है। 110 से ज़्यादा एसडीओ लगाए गए हैं, जो साफ तौर पर बताते हैं कि सरकार जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर कितनी संजीदा है। फिर अगर बात करें कि जो सचिवालय के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की, सचिवालय के प्रशासनिक व्यवस्था, अगर मोटे तौर पर सचिवालय या उस साथ के साथ बड़े सरकारी विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं जगवीर सिंह, एक बड़ा नाम। ये राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में थे अभी तक, और इससे पहले उन्हें दरअसल जो दिया कुमारी डिप्टी सीएम उनके कार्यालय में जो निजी सचिव उसकी जिम्मेदारी दी थी और काफ़ी लंबा समय तक यह विवाद चला था और उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई थी। अब वो ब्रेवरीज लिमिटेड से संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे। एक और बड़ा तबादला सुरेश चंद्र का, जो कि निर्वाचन विभाग में लंबे अरसे से विशेषाधिकारी पद पर थे, अब उन्हें राजस्थान आवासन मंडल में हाउसिंग बोर्ड में सचिव बनाया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा तबादला मान सकते हैं। अवधेश सिंह, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बतौर रजिस्ट्रार बनकर गए थे, अब सिविल एविएशन निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि रिक्त पद था काफ़ी समय से। इस रिक्त पद पर इसलिए भी बहुत ज़रूरत थी कि जो हवाई पट्टियों का निर्माण आदि के जो काम है वो किस तरह से गति पकड़े, ये देखना था। इसी तरह से लक्ष्मीकांत बालोद का अगर बात करें तो एडीएम ब्यावर थे, अब सवाई माधोपुर में भूमिका निभाएंगे। जो विवेक कुमार थे, एक बड़ा नाम की, वो संयुक्त सचिव बनाए गए थे मुख्यमंत्री के कुछ समय में ही इनका तबादला कर दिया और उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक के अहम पद पर तबादला किया गया है। ये जो जगह है राजस्व की बड़ी जगह है, राजस्व के बड़े ऑफिस में से एक शुमार है। और पूनम सागर, इनको अतिरिक्त आयुक्त खाद्य बनाया गया है, ये भी रिक्त पद पर बनाया गया। इंदु, हम बात करें रिक्त पदों की, तो ये रिक्त पद भी बहुत सारे हैं जिन पर जो तबादले किए गए। करीब 100 से ज़्यादा रिक्त पदों की संख्या मैं देख पा रहा हूँ जिन पर ये तबादले हुए हैं। इसके अलावा एडीएम पद पर तबादले हुए हैं, एसडीओ पद पर तबादले हुए हैं, और जो रजिस्ट्रार या अन्य जो विश्वविद्यालयों के जो पद थे रिक्त, या तो पद रिक्त थे या प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पर लगाया जाना था, इन तमाम जो पद हैं उनमें पूर्ति की गई है। संयुक्त सचिव कार्मिक का कैलाश नारायण मीना को लगाया गया है। कविया जी काफ़ी समय से इस पद पर थे, राजेंद्र सिंह कविया इनकी जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह जो शहरी निकाय हैं उनमें पद भरने की या तो कोशिश की गई है या प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल की। इसी कड़ी में कोटा दक्षिण में नगर निगम में आयुक्त अनुराग भार्गव को बनाया गया है। एडीएम अलवर बनाया गया है संजू शर्मा को। जो जिला परिषद सीईओ के जो पद हैं, हनुमानगढ़ की बात कर लें या अन्य जगहों पर, तो वहाँ पर भी फेरबदल हम देख सकते हैं। क3 शिकायत विभाग जो कार्मिक विभाग है उसमें प्रियंका जोधावत को लगाया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। इसी तरह बात करें जोधपुर विकास प्राधिकरण की, यूआईटी की, जो शहरी विकास की तमाम संस्थाएं निकायों में, इनमें भी रिक्त पदों को भरने की कोशिश की गई है। कोटा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रिक्त पदों पर जो लगाया गया है
भावना शर्मा को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव सूची सामने आती है। मूल तौर पर इसमें जो ये देखा जा सकता है कि जो अक्टूबर में 29 अक्टूबर के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो एसडीओ जो फील्ड में काम करेंगे, जो एडीएम होंगे, उनके तबादलों पर रोक हो जाएगी। इससे पहले तमाम एक्सरसाइज सरकार ये कर रही है कि अपने भरोसेमंद जो अधिकारी हैं उनको बिठाया जाए। तो इसी कड़ी में ये तबादले किए हैं। कुछ तबादले उनकी इच्छा पर किए गए हैं और कुछ तबादले जनप्रतिनिधियों की मांग को लेकर किए गए हैं कि जहां फील्ड में ज़रूरत है वैसे। एक महत्वपूर्ण तबादला इसी कड़ी में एडीएम जयपुर द्वितीय पद से नीलिमा तक्षक का है, जो राजस्व अपील अधिकारी बनाई गई हैं। पाली में एडीएम बनाए गए हैं बजरंग सिंह। तो जितने तमाम ये तबादले हैं उनमें ख़ास तौर पर यही बात सामने आ रही है कि जो फील्ड की पोस्टिंग है उनमें मुख्य तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो चुनाव है ख़ास तौर पर उसको केंद्रित रखकर तबादले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो अन्य जो तबादले हैं उनमें जो ऑफिसों में रिक्त पद हैं, काफ़ी समय से, लंबे समय से या तो रिक्त पद हैं उनको भरा जा रहा है, या जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जा रही है, उनको रद्दोबदल किया जा रहा है। तो ये मोटे तौर पर देखने में आया। इसी कड़ी में जिला परिषद सीईओ जैसे पद भरे गए हैं, इसी कड़ी में रसद अधिकारी जैसे पद, जिला आबकारी अधिकारी जैसे पद भरे गए हैं। वहीं जो और पद हैं, जो विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद होते हैं या अन्य पद होते हैं, इसी की कड़ी में हम बात करें तो मोहनदान रत्नू को उप सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का, ये विवेक कुमार के स्थान पर हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापक तबादला सूची काफ़ी एक्सरसाइज करके बनाई गई, काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। जो फील्ड के अधिकारी हैं खास तौर पर इस सूची का इंतज़ार कर रहे थे और इसमें से भी अभी काफ़ी रद्दोबदल संभव है, क्योंकि कुछ जो संशोधन हैं वो बाद में किए जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, या जो अफसर है उसकी ज़रूरत को देखते हुए, या जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए। तो मोटे तौर पर यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सूची सामने आती है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, यहाँ पे काफी एक्सरसाइज की होगी, सोच विचार यहाँ पर क्या होगा उसके बाद ये सूची आई है। अगर मोटे तौर पर डॉक्टर ऋतुराज तमाम अधिकारियों की यहाँ पर बात करें जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मोटे तौर पर अगर उनका पोर्टफोलियो समझे, उनका वर्किंग स्टाइल समझे, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारियां बड़ी मिली है, उनको लेकर अगर पोर्टफोलियो की बात करें, कैसा वर्किंग स्टाइल है, किस तरह से काम करते हैं? देखिए, ये अगर मोटे तौर पर बात करें तो जैसे एक तो कोशिश ये है कि जो रिक्त पद हैं वो भर लिए जाएं, अगर और एक कोशिश है कि भरोसेमंद अधिकारी को लगाया जाए। तो दूसरी ओर जो काफ़ी समय से एक ही जगह टिके हैं उन अधिकारियों को अच्छी पद देने की कोशिश। इसी कड़ी में रविंद्र रंगमंच पर जो प्रबंधक का पद सोविला माथुर के पास था, अब डीएस बनाई गई हैं जो जीएडी में, और ये नीतू राजेश्वर के स्थान पर डीएस बनाई गई हैं। संयुक्त सचिव स्तर का ये पद है, आरएस का पद है। इसमें जो तमाम आवास आवंटन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, फाइलें हैं, वो उनका निपटारा होता है। इसके साथ साथ जो मोटर गैराज की और वीआईपी मूवमेंट की उससे जुड़ा प्रबंध इसमें शुमार रहता है। एडीएम अजमेर बनाई गई हैं ज्योति ककवानी। इसी तरह से एडीएम हनुमानगढ़ रविंद्र कुमार शर्मा को बनाया गया है। एपीओ को भी यहाँ पर पोस्टिंग देने की कोशिश की गई है। नरेंद्र कुमार वर्मा को भीलवाड़ा एडीएम बनाया गया। बहुत सोच समझ कर ये सूची यहाँ पर आई है। डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से समझाया कि कैसे पोर्टफोलियो यहाँ पे रखे गए।